हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत HP एजुकेशन के माध्यम से आपके सामने, जैसा कि पता है आपको, कि लोक देवता की एक श्रृंखला चल रही है जीके के साथ साथ। और लोक देवता में हमने रामदेव जी की बात करी थी और रामदेव जी के बाद हमने तेजा जी की बात प्रारंभ कर दी थी। तेजा जी लोक देवता की बात की थी और तेजा जी से संबंधित हमने एक दंत कथा का भी यहाँ पे जिक्र किया था कि तेजा जी को लाछा गुजरी की गायों को, तेजा जी को है ना, लाछा गुजरी की गाय को बचाते समय जो कि उस गायों को मेर के मीणाओं ने चुराया था, इस वजह से, और उसी दौरान उनको एक सांप ने डसा और इस सांप सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु का समाचार जो है उनकी घोड़ी लीलण, जिसको हम सिणधारी भी बोलते हैं, लीलण ने उनके घर पे जाकर दिया। ये कुछ बातें हमने की थी। और तेजा जी के उपनाम की बात, जानकारी हमने आपस में आपके साथ शेयर करी थी कि तेजा जी के उपनाम क्या है, क्या क्या उपनाम क्यों है। जैसे काला बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपचारक देवता, बाला निवारक या नारू निवारक देवता, शहरिया जनजाति के आराध्य देव, ऐसा भी उन्हें। शहरिया जनजाति जो है वो किस लोक देवता को पूछती है? तो तेजा जी को पूछती है। तो इस प्रकार से कुछ उपनाम की बात हमने इससे पहले वाले वीडियो में की थी। उससे आगे चलते हुए बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम तेजा जी की। तेजा जी, इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। तेजा जी का जन्म हो रहा है खड़नाल नागौर में। देखिए, तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो खड़नाल नागौर है और इस खड़नाल नागौर में ही तेजा जी का जन्म हो रहा है लगभग 29 जनवरी 1074 में। 29 जनवरी 1074 में तेजा जी का जन्म हो रहा है खड़नाल नागौर। जन्म स्थान इनका क्या है? तो खड़नाल नागौर है। और जन्म कब हो रहा है इनका? तो 29 जनवरी 1074 में इनका जन्म हुआ है। कुछ लोग 1073 भी बताते हैं, 1074 भी है, 1073 भी है। जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर 1074 है और कुछ दूसरी जो बुक्स हैं उन बुक्स में 1073 बताया गया है। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, दोनों आता है तो 1074 करना है। तारीख नहीं पूछी जाएगी 99.99%, फिर भी आती है तो मैंने लिखवा दी है 29 जनवरी 1074। तेजा जी जो है वो नागवंशीय जाट है। इनका जो वंश है वो नागवंशीय जाट है। अगर पूछा जाए तेजा जी महाराज कौन से लोक देवता जाट जाति के हैं, तो तेजा जी हैं जो कि नागवंशीय जाट है। और इनकी जो गोत्र है वो गोत्र है धोलिया। धोलिया इनकी गोत्र है। धोलिया गोत्र होने के कारण इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। धोलिया वीर, हमने एक उपनाम की बात करी थी धोलिया वीर। तो धोलिया वीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी गोत्र है। देखिए, नागवंशी जाट है तेजा जी, लेकिन गोत्र है इनकी धोलिया, और धोलिया वीर कहा जाता है इन्हें, कारण क्योंकि गोत्र धोलिया है, इस वजह से। इनके पिता का नाम ताहड़ जी जाट है। देखिए, तेजा जी महाराज के पिता का नाम ताहड़ जी जाट है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनके पिता का नाम बक्साराम धोलिया भी दिया गया है। बक्साराम धोलिया, कुछ स्थानों पर इन्हें बक्साराम धोलिया भी कहा गया है। तो आप ये देखिएगा कि इनके पिता का नाम ताहड़ जी जाट भी है और कुछ स्थान पर बक्साराम धोलिया भी आता है। अतः आपको दोनों नाम याद रखने हैं कि तेजा जी के पिता का नाम क्या है? तो ताहड़ जी जाट भी है, बक्साराम जी जाट भी है, बक्साराम जी धोलिया भी है। जो गोत्र हैं उन्होंने गोत्र भी लगा रखी है। ये तो हो गए इनके पिता।
इनकी माता का नाम जो है वो है राजकुंवरी। देखिए, राजकुंवरी। और कुछ स्थानों पर इनकी माता का नाम रामकुंवरी भी है। देखिए, तेजाजी महाराज का जन्म हो रहा है खड़नाल नागौर में, जन्म स्थान है इनका खड़नाल नागौर। और कब हो रहा है? 29 जनवरी 1074 में, 74 में। कुछ स्थानों पर 1073 भी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। नागवंशीय जाट है और धोलिया इनकी गोत्र है। धोलिया गोत्र होने के कारण इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट है और कुछ स्थानों पर पिता का नाम बक्साराम धोलिया भी मिलता है, पढ़ने में आता है बक्साराम धोलिया। ये बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद इनकी माता का नाम देखते हैं हम। माता का नाम है इनके रामकुंवरी या राजकुंवरी, ठीक है। और कुछ स्थानों पर राजकुंवरी आता है, कुछ स्थानों पर इनकी माता का नाम आता है रामकुंवरी। इनके पत्नी का नाम है पेमल दे। देखिए, तेजाजी की जो पत्नी है, पत्नी का नाम है पेमल। पेमल जो है वो पनेर की रहने वाली है। पेमल दे कहाँ की है? कि तो पनेर की है। और पनेर गांव कहाँ पे है? तो अजमेर में है। बाय द वे पूछ लिया जाए, पत्नी पेमल दे और पेमल कहाँ की? पनेर की। और पनेर कहाँ पे है? तो अजमेर। और ये जो पेमल है इसके पिता का नाम है रायचंद। पेमल के पिता कौन है? रायचंद है। पत्नी का नाम पेमल दे। पेमल दे है कहाँ की? तो पनेर की। पनेर कहाँ पे है? तो अजमेर में है। और इन पेमल दे के पिता का नाम क्या है? तो रायचंद है। बात पेमल की आती है तो पेमल मीरा का भी नाम था। मीराबाई जो है, मीरा का नाम भी क्या है? पेमल है। और मीराबाई का एक नाम और था बचपन का, खुशबू। मीराबाई का पेमल दे नाम भी था और खुशबू भी था, ठीक है। मीराबाई थी कहाँ की? तो मेड़ता की, मेड़ता नागौर की, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेमल दे मीरा का नाम भी, और पेमल दे ही किसका नाम है? तेजाजी की पत्नी का। तेजाजी की एक घोड़ी है। तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलन। घोड़ी लीलन। और लीलन को सिणधारी भी कहा जाता है। सिणधारी या सिणधारी। तेजाजी की घोड़ी है। देखिए, रामदेव जी का घोड़ा था वो लीला घोड़ा है, और तेजाजी की घोड़ी है जो कि लीलन है और सिणधारी भी कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि इसी लीलन ने तेजाजी की मृत्यु का समाचार घर जाकर दिया था। देखिए, तेजाजी को सर्पदंश हुआ, सांप ने काटा। सांप के काटने का जो समाचार है वो खुद लीलन घोड़ी ने जाके तेजाजी के घर पे दिया है। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़जी या बक्साराम जी धोलिया। माता का नाम है रामकुंवरी या राजकुंवरी। देखिए, ये माता है। और पत्नी का नाम है पेमल दे। पेमल दे कहाँ की है? तो पनेर की है। पनेर अजमेर में है। और इनके पिता का नाम रायचंद है। और पेमल दे मीराबाई का भी नाम है, ये ध्यान रखना। जो तेजाजी के पुजारी होते हैं इन्हें घोड़ला या घुड़ला कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। तेजाजी के जो पुजारी हैं उन्हें घोड़ला या घुड़ला कहा जाता है। और ये जो पुजारी होता है ये गोमूत्र के साथ कंडे की राख, कंडा होता है ना गोबर का, गोमूत्र के साथ कंडे की राख मुंह में रखता है और एक पैर पर नाचता हुआ
किसी भी जहरीले जानवर के काटने, कुत्ता है, सांप है, ऐसे जहरीले जानवर के काटने वाले स्थान पर इलाज करता है। तेजा जी की घोड़ी लीलण है, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमलदे है, और तेजा जी का जो पुजारी है उसे घुड़ला कहते हैं या घुड़ला कहा जाता है। और तेजा जी के जो गीत होते हैं उन्हें तेजा टेर कहा जाता है। देखिए, तेजा जी के गीत जो हैं उन्हें तेजा टेर कहते हैं। घोड़ी हो गई लीलण, जन्म हो गया खड़नाल नागौर, जन्म स्थान है इनका 29 जनवरी 1074 या 73 को तेजा जी का जन्म होता है। नागवंशी जाट है, धोलिया इनकी गोत्र है, इसी वजह से धोलिया वीर कहा जाता है इनको। ताहड़ जी जाट या बक्साराम जी धोलिया इनके पिता का नाम है, और राजकुंवरी या रामकुंवरी इनकी माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम पेमलदे है, जो कि पन्हेर अजमेर की रहने वाली है, रायचंद की पुत्री है। पेमलदे मीरा का भी नाम था, मीरा मेड़ता की थी, और मीरा का एक नाम और है जो हमने कहा है खुशबू। खुशबू भी मीरा का एक नाम है। जब हम मीराबाई पढ़ेंगे संत संप्रदाय में उस समय इसकी बात करेंगे। और इनके पुजारी को घोड़ला कह रहे हैं, और तेजा जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें तेजा टेर कहा जाता है। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलण मैंने आपको बता दिया, सेनदारी। तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी ने ही उनके घर पे जाकर दिया था, ऐसा कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, पूरे घटनाक्रम में कहीं भी तेजा जी की बहनों का कोई रोल नहीं आता है, पर उनकी बहनों का नाम भी हमें याद होना चाहिए कि जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है और कुछ चीज छूट जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो तेजा जी की भी 2 बहनें हैं। देखिए, रामदेव जी की भी 2 बहनें थी। रामदेव जी की बहनों का नाम था लाच्छा और सुगड़ा, और एक बहन और थी जो कि मुंह बोली बहन थी, उनका नाम था डालीबाई। जो तेजा जी है उनकी बहनों का नाम है राजस और भौमरी। 2 बहनें हैं, राजस और भौमरी, ये तेजा जी की बहनें हैं। हालांकि क्वेश्चन आज तक नहीं आया है और मुझे अंदाज भी है कि शायद नहीं आएगा, पर जब हम पढ़ रहे हैं तो पूरा कि तेजा जी की बहनें राजस और भौमरी। और जैसा कि हमने कहानी में पहले बात की थी कि तेजा जी जब लाच्छा गुजरी की गायों को बचाने के लिए गए मेर के मीणाओं से लड़ने, और सभी गायों को ले आए और केवल एक बछड़ा रह गया था, और बछड़े को बचाने के लिए वापस गए और उन्होंने सांप को आग से निकाला, और आखिर सांप को अपने वचन सिद्ध करने के लिए सांप ने उनके जीभ के ऊपर डसा। ये कहानी हमने पहले वाले चैप्टर में बात इसकी, पहले वाले वीडियो में इसकी बात कर ली थी। पर अब तेजा जी को ज्यादातर पूजा जाता है अजमेर जिले में। देखिए, अगर पूछा जाए तेजा जी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं, प्रमुख लोक देवता। बात करते हैं तेजा जी को सर्पदंश। तो सेंदरिया जो है, सेंदरिया ब्यावर में है। सेंदरिया ब्यावर में इन्हें सर्पदंश हुआ। देखिए, खड़नाल कहाँ है? नागौर, और यहां पर होता है इनका जन्म खड़नाल में हुआ है। पन्हेर आते हैं ये, पन्हेर कहाँ है? अजमेर में। पन्हेर आए, विवाह इन्होंने कहाँ पर किया है? पन्हेर। पन्हेर विवाह करने आए, और विवाह करने के बाद जब गोना करने आते हैं तो पन्हेर में लाच्छा गोजरी की गायों को मेर के मीणा ले गए। तब ये पन्हेर से जाते हैं छुड़वाने के लिए, और ऐसा कहते हैं कि मेर के मीणाओं से इनका युद्ध हुआ,
और इनके युद्ध को मेर के मीणाओं से युद्ध करते हुए इन्होंने गायों को छुड़वाया। और गायों को छुड़वाने, लाछा गुजरी की गायें थी और कुछ स्थानों पर लाछा गुजरी, किसकी गायें थी, ध्यान रखना, लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की गाय। लाछा का एक नाम और मिलता है अक्सर, हीरा गुजरी। लाछा का एक नाम और है हीरा। तो खड़नाल में इनका जन्म हो रहा है, पनहेर में इनका विवाह हुआ है, वहीं पर लाछा गुजरी की गायों को इन्होंने छुड़वाने के लिए, वहीं पर लाछा गुजरी की गायें चोरी होती है और वहां से छुड़वाने के लिए गए पनहेर से। और जो सेंदरिया है, सेंदरिया है ब्यावर, सेंदरिया ब्यावर में जो इन्हें सर्पदंश हुआ, अर्थात सांप ने इन्हें सेंदरिया ब्यावर में काटा। और जो सुरसुरा है, सुरसुरा जो है वो किशनगढ़ में है, किशनगढ़ में। सुरसुरा में इनकी मृत्यु होती है। और एक स्थान है पर्वतसर, पर्वतसर है नागौर में। और पर्वतसर में इनका एक मेला आयोजित किया जाता है। ये जो मेला है ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। पर्वतसर का जो मेला है, बढ़ेगा कब मैं बताता हूँ आपको, पर आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला पर्वतसर नागौर तेजाजी का मेला पड़ता है। देखिए खड़नाल जो है वहाँ पे इनका जन्म हो रहा है, खड़नाल नागौर में है। पनहेर जो है वो अजमेर में है और पनहेर में ही इनका विवाह हो रहा है। और विवाह किससे हो रहा है इनका, तो पेमल दे से हो रहा है, पेमल दे से। और पनहेर में ही लाछा गुजरी का भी विवाह हुआ है। लाछा गुजरी का एक और नाम है हीरा गुजरी। और पनहेर के बाद ये आते हैं सेंदरिया में, जब गायों को छुड़वाया तो सेंदरिया में, गायों को छुड़वाने के बाद सेंदरिया में इनको सांप ने काटा है। और सेंदरिया कहाँ है, तो ब्यावर में है। फिर सेंदरिया में सांप ने काटा तो सर्पदंश की सूचना घर पे देने के लिए सिणधारी घोड़ी जारी है या लीलण जारी है। और वही उस लीलण ने मृत्यु का समाचार दिया घर पे जाके। और मृत्यु होती है सुरसुरा। सुरसुरा कहाँ है, तो किशनगढ़ में। सुरसुरा में मृत्यु हो रही, सांप ने सेंदरिया में काटा है, मृत्यु सुरसुरा में हो रही है। और पर्वतसर में मेला आयोजित किया जाता है तेजाजी महाराज का। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, इनके अलावा भी इनके कई प्रसिद्ध स्थान हैं, उनकी बात हम साथ के साथ करते जाएंगे। अब तेजाजी महाराज जो है, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो खड़नाल नागौर में। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, खड़नाल। और खड़नाल का है तो नागौर में है। जैसा कि हमने बात की थी कि तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में ही हुआ है। और इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है, प्रमुख मंदिर है, वो भी खड़नाल नागौर में ही है। और जो तेजाजी के स्थान होते हैं, जो तेजाजी के स्थान होते हैं जिसको हम थान कहते हैं, ये अधिकांशतः अजमेर जिले में है। कहाँ पर है, अजमेर जिले में। दूसरा कि जब अजमेर में है तो इनके स्थान पर या थान पर छत नहीं लगाई जाती है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि कौन से लोक देवता के स्थान पर छत नहीं लगाई जाती है। तो जो तेजाजी है उनके स्थान पर छत, उनका जो पूजा स्थल होता है उनके स्थान पर छत नहीं लगाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि इनके मरने के बाद सर्पदंश जब हुआ और इनकी मृत्यु होती है तो इनकी पत्नी पेमल दे अभी गोना नहीं हुआ था, फिर भी पेमल दे क्या होती है, सती होती है, सती होती है। ये ध्यान रखना। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हाल ही में देखने को आया था कि कौन से लोक देवता की पत्नी सती हुई या सती नहीं हुई, इस प्रकार का। तो बाय द वे क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना इनका।
अब तेजा जी का जो प्रतीक है वो भाला लिए अश्वारोही है और तलवार भी है, लेकिन भाले के सहारे सांप चढ़ रहा है और उनके जीभ पर काट रहा है। इस प्रकार से उनका प्रतीक चिन्ह होता है। बाकी का जो टॉपिक बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बताएंगे। ओके, थैंक यू।